हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो 15/4/2026 की तारीख है, उस दिन यानी बुधवार को हमारे केस की जो सुनवाई है, उसके साथ एक केस की और सुनवाई है। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि 3 पार्ट हर्ड केसेस थे, उनका क्या हुआ। तो पहला सबसे ज़्यादा टाइम जिस पार्ट हर्ड केस ने खाया था, हमारा पहले भी खाया था और दूसरे दिन भी खाया था, यानी 9 तारीख को भी। उसका केस था बसंत सागर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस फेडरेशन ऑफ चर्च गेट रेजिडेंट्स। ये केस डिस्पोज ऑफ हो चुका है, यानी इसका फाइनल डिसीजन हो गया। अब ये केस पार्ट थर्ड में नहीं आएगा, यानी 3 कॉम्पिटिटर से एक कॉम्पिटिशन निकल गया। दूसरा ये बताता है कि पार्ट थर्ड केस जो था, ये लंबे दिन चलने वाला नहीं है, इसका जल्दी डिसीजन आ जाता है। इसकी काफ़ी सुनवाई हो चुकी थी, पार्ट थर्ड में था, हमारे केस के साथ आ गया था। कोर्ट ने माना कि डिस्पोज ऑफ हो गया। हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते इसमें, अब कौन हारा कौन जीता हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यानी 15 तारीख को ये सागर प्रॉपर्टी वाला केस नहीं आएगा जो 101 नंबर पर था। अब रह गए 2 केस, और उसके बाद तो कोई सुनवाई हुई नहीं। शायद कोई पार्ट हट दिया नहीं दिया, और होगा तो बाद का पार्ट हट होगा। अब 2 केस हैं, एक तो है ये कमलेश पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एक है MC सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के खिलाफ दोनों केस। और दोनों में एक प्रकार की ही लैंग्वेज है कोर्ट की। हमारे में कहा गया है कि बिफोर कोर्ट बेंच रिटेन इज इट्स पोजीशन लिस्ट ऑन 15/4/2026। सिमिलरली द सेम वर्ड रिटेन इट्स पोजीशन एज ऑन। इसका मतलब रिटेन इट्स पोजीशन का मतलब इसकी सुनवाई होकर के इसमें निर्णय आने हैं, और इनकी सुनवाई जब भी होगी, यानी 15/4 की तारीख दे रखी है, तो मुझे लगता है कि दोनों केस 15/4 तारीख को निपट जाएंगे, और बैंक पेंशनर्स का भी निपट जाएगा। और यही केस पहले से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्ट पार्ट थर्ड केसेस को लंबा खींचता जाए खींचता जाए खींचता जाए खींचता जाए। अब इसका अंत आ गया है। रिजल्ट जो कुछ भी निकले, केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, 15 को हो जाएगा। और मेरे जहां तक मेरे को वह है श्योरिटी है कि 15/4/2026 को हमारे केस का निर्णय हो जाएगा, ज्यादा नहीं चलेगा। तो दोनों केसेज हैं, और इनकी जो लिस्टिंग है वो आज शाम, यानी आज 10 तारीख को 8 साढ़े 8 बजे तक या उसके आसपास उसकी वीकली लिस्ट आ जानी चाहिए, क्योंकि कल शनिवार है, छुट्टी होगी, इतवार को छुट्टी होगी, उसके बाद सोमवार आ जाएगा। सोमवार की ऑलरेडी लिस्ट निकल चुकी है, 14 तारीख की शायद छुट्टी है, इसलिए लिस्ट पर, और जनरली आ भी पहले ही जाती है, शनिवार को लिस्ट आ जाती है उसकी वीकली लिस्ट। तो आज वीकली लिस्ट आ जाएगी, तो इंतजार करें। और मैं तो 100% अश्योर हूं कि हमारे केस का फाइनल फैसला 15/4/2026 को हो जाएगा। और अब यह भी नहीं लगता मुझे कि कोई भी सफल हो पाएगा किसी प्रकार से इस केस को रोकने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। कोर्ट ने जब इसको मंजूर किया, SLP को सिविल अपील में मान लिया कि हाँ, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में कुछ गलत निर्णय हुए हैं, लीगल एरर हैं। और 5-2 तारीख को और 12 को जो हमारे वकील साहब ने बहस की थी, वो काफ़ी सार्थक थी, और उस सार्थक बहस की वजह से शायद ये लोग भागते फिर रहे हैं इधर उधर के, इधर भागो इधर भागो इधर भागो इधर, अपनी जान बचा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कोई भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो या सॉलिसिटर जनरल हो इस केस में बहस करने आएगा, क्योंकि इसमें आर्टिकल
21 का मुद्दा अटका हुआ है। ये मेरा अनुमान है, अब मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ। तो ये जानकारी थी, मैं आपको देना चाहता था। थैंक यू, धन्यवाद।